हाय दोस्तों, आज की कहानी द्रौपदी का विवाह। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदियों पुरानी बात है। पांचाल नामक नगर में राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने उसकी विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। इस दौरान पांडव मुनि का भेष धारण करके पांचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रहा करते थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेद व्यास के आदेश पर उन्होंने पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल जाते समय रास्ते में धौम्य नामक एक ब्राह्मण मिले, जिसके साथ पांडव ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा, महाराजा, राजकुमार पधारे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मणों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम के साथ बैठे हुए थे। सभा में कौरव भी विराजमान थे। कुछ देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर में पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया। अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थी। सब यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हीं को अपना पति चुनेंगी। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ। राजकुमारी द्रौपदी एक सुंदर सी परी की तरह सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभा के बीच से गुजरते हुए अपने पिता के आसन के समीप अपना स्थान ग्रहण किया। इसके बाद सभी सभागणों को संबोधित करते हुए राजा द्रुपद ने कहा, मैं राजा द्रुपद स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह परिचित हूँ कि आप सभी यहाँ मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त, आप सभी को सभा के बीचों बीच एक गोल घूमती हुई मछली लटकती दिख रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पात्र रखा है, जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुर्धारी प्रतिबिंब में देखकर मछली पर निशाना लगा देगा, वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। सभी राजा बारी बारी आकर मछली पर निशाना साधने का प्रयास करने लगे, लेकिन सभी असफल हुए। असफल व्यक्तियों में शिशुपाल, दुर्योधन आदि कौरवों का भी नाम था। अंत में पांडवों की बारी आई। उनकी ओर से निशाना लगाने के लिए अर्जुन ने धनुष उठाया और एक ही बार में निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सभी चकित रह गए। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा लेकर अर्जुन के गले में वरमाला डालकर उनसे विवाह कर लिया। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं।